सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर। सीरीज नंबर है JBB/3, सेट 1, कोड नंबर है 3/3/1। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। यहाँ पर रोल नंबर लिखें अपना। चलिए अब देखते हैं, कुछ नोट्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न है, 13 प्रश्न है, ये भी चेक कर लें। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका में कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। हिंदी अ सेक्शन ई। निर्धारित समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और अधिकतम अंक 80। इसमें और भी कुछ सामान्य निर्देश है, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है। क, ख, ग एवं घ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। खंड ख में प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्न व्याकरण के हैं। खंड ग में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से है। खंड घ में प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रश्न रचनात्मक लेखन के हैं। यथासंभव प्रत्येक खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। उत्तर संक्षिप्त तथा क्रमिक होने चाहिए तथा साथ ही दी गई शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन कीजिए। प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प कोई विकल्प नहीं है, तथापि एक एक अंक वाले एक प्रश्न में, दो दो अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले एक प्रश्न में, 5-5 अंकों वाले 2 प्रश्नों में और 10 अंक वाले एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सही विकल्प का ध्यान रखिए। इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं खंड क से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। 10 नंबर के लिए प्रश्न है। तो यहाँ पर किसी भी देश या समाज की उन्नति का आधार स्तंभ वहाँ के निवासियों की सच्चरित्रता, परिश्रमशीलता तथा उनकी मौलिक नैतिक मूल्य होते हैं। हमारे देश ने ही विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया था, पर आज पूरे देशों में चारों ओर स्वार्थ, लाभ और बेईमानी का बोलबाला है। इसी कारण आज भ्रष्टाचार रूपी रोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में एक असाध्य रोग की भांति अपनी जड़ें जमा चुका है। मर्यादा से हटकर स्वार्थपूर्ण दूषित आचरण भी भ्रष्टाचार कहलाता है। स्वार्थ लिप्सा भ्रष्टाचार की जननी है और भौतिक ऐश्वर्य इसका जनक है। आज देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भुक्त भोगियों का कहना है कि कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं रहा है। भाई भतीजावाद, मिलावट, अनुचित ढंग से मुनाफाखोरी करना, चोर बाजारी, सरकारी साधनों का अनुचित प्रयोग भ्रष्टाचार के प्रमुख लक्षण हैं। इसके कारण आज हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। इसकी जड़ें हमारे देश को खोखला करती जा रही है। कठोर कानूनी नियंत्रण एवं सच्चरित्रता की प्रतिबद्धता द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी देश या समाज की उन्नति का आधार क्या होता है और क्यों? भ्रष्टाचार का क्या आशय है और इसके बढ़ने के क्या कारण हैं? भ्रष्टाचार से समाज कैसे प्रभावित है? इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार के माता पिता कौन हैं? उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। चलिए अब देखते हैं खंड ख के प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न हैं, हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। फिल्म शुरू होते ही दर्शक शांत हो गए। संयुक्त वाक्य में बदलिए। जब मजदूरों को बोनस नहीं मिला तो वे हड़ताल पर चले गए। सरल वाक्य में बदलिए। अच्छी कविताएं भविष्य के लिए कुछ संदेश भी देती हैं। मिश्र वाक्य में बदलिए। मोती की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं।
आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? रस की निष्पत्ति में किन तीनों भावों का सहयोग होता है? चलिए अब देखते हैं खंड ग के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें 3 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। मैं नहीं जानता से लेकर श्रद्धावनत हूं तक पैराग्राफ है और ये इसके 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर माँ ने कहा पानी में झांक कर से लेकर पर लड़की जैसी दिखाई मत देना तक, और ये इसके 3 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 5 प्रश्न है, कोई भी 4 प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं खंड घ के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। सो ये विषय है और ये इसके संकेत बिंदु है। सिकुड़ते वन बिगड़ता पर्यावरण, इसके पॉइंट से सिकुड़ने के कारण पर्यावरण संतुलन के लिए वन समाधान। दूसरा है सिनेमा और युवा पीढ़ी, मनोरंजन के साधन, युवाओं में बढ़ता फैशन, अपराध और अश्लीलता। ग नैतिक मूल्यों में उत्थान में शिक्षा की भूमिका, इसके पॉइंट से शिक्षा का सही उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्य और नैतिक मूल्यों में गिरावट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए विद्यालय के छात्रों से धन एवं कपड़े एकत्रित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अथवा पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया, उसे एक बधाई पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। और आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अथवा पल्स पोलियो अभियान हेतु जागरूकता लाने के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये था हिंदी क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर। होप आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक मिलते ही मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।